स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको मैक्रोन देखने को मिल रहे हैं और मैक्रोन के साथ पीएम मोदी हैं। ये तब की बात है जब मैक्रोन भारत आए थे और जयपुर में उतरे थे। अचानक से मुझे ये वीडियो क्यों याद आ गया है बात करूंगी, पर अभी जापान को भारत का ही सहारा अंत में मिल रहा है और भारत और जापान साथ आ रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने एक नई मांग कर दी है, ठीक 1980 की तरह जापान से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं सब दिन होत न एक समाना, लेकिन अमेरिका के साथ परिस्थितियां क्या है ना, अमेरिका यही समझ रहा है कि नहीं, सब चीज एक समान ही होता है। 1980 के दशक में जापान का सोवियत संघ के साथ एक समस्या शुरू हुई और ये समस्या शुरू करवाने में अमेरिका का क्लासिकल हाथ था। दरअसल शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने जिस तरीके से दबाव बनाया जापान के ऊपर, जापान को मानना पड़ा। 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सोवियत संघ के अफगानिस्तान में आक्रमण के विरोध में सहयोगी देशों से कहा कि सोवियत गैस पाइपलाइन परियोजना का बहिष्कार। जापान जो सोवियत के तेल पर 10% तक निर्भर था, उसे कहा गया कि नहीं, इसे एकदम घटाओ, इसे 0 पर लाओ, और मजबूर हो गया जापान। मजबूर होकर जापान ने 0 पर ला दिया। शीत युद्ध चरम पर था और सोवियत संघ अपने एनर्जी को बेच नहीं पा रहा था और इसके लिए अमेरिका ने एक खास ऑपरेशन इस्तेमाल किया था जिसका नाम था ऑपरेशन एबल आर्चर। और जापान के साथ साथ और भी सहयोगी थे जिनके ऊपर दबाव बनाया। उन्होंने धीरे धीरे तेल खरीदना कम कर दिया। फिर जापान ने सऊदी की तरफ हाथ बढ़ाया, अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर किसी तरीके से कोशिश करने लगा। हालांकि सोवियत संघ के राजस्व में भी हानि हुई और जापान के अर्थव्यवस्था में भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन अमेरिका के सामने मजबूर था। अमेरिका के साथ सैन्य साझेदारी थी और ऊर्जा के लिए भी अमेरिका पर ही अब निर्भर हो गया। जापान को ऊर्जा संकट का सामना भी करना पड़ा, ज्यादा पैसे देने भी पड़े। लेकिन यही कहानी अमेरिका एक बार फिर से जापान के साथ दोहरा रहा है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए जिसमें स्कॉट बेसेंट, जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में चर्चित हैं। इन्होंने कहा है कि अमेरिका चाहता है जापान रूसी तेल की खरीद पूरी तरीके से बंद कर दे। ये बयान रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के सख्ती से पालन करने का हिस्सा है। एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, G7 देशों पर ही दबाव बना रहा है अमेरिका और अलग से भारत पर दबाव बना रहा है। जापान जो एनर्जी खरीद पर निर्भर है, अगर उसने रूसी तेल पर निर्भरता घटाई, जो कि पहले से ही घटा चुका है, 4 से 5% था, आधा कर चुका है 2%, लेकिन अमेरिका चाहता है 0 करो ताकि रूस की राजस्व क्षमता कम हो जाए। बेसेंट की ये टिप्पणी ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति से जुड़ी हुई है। साफ दिख रहा है कि रूस के नाम पर ये खुद भी चाहते हैं कि हमसे खरीदो और कहीं मत जाओ। हालांकि कोई सटीक समय सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है साल 2025 के अंत तक जापान रूसी कोयला और गैस खरीदना रोक दे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, G7 का जो प्राइस कैप है उसको फॉलो कर रहा है जापान, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं 0 करो, तो फिर किससे खरीदो, मुझसे खरीदो, ये वाला सीन है। अब समस्या क्या है जापान के साथ, जापान की अर्थव्यवस्था पहले से ही ढुलमुल चल रही है। अब ये अगर अमेरिकी LNG वगैरह को खरीदने लगे तो इसके लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। अमेरिका का ये दबाव न लगभग सारे सहयोगियों पर पड़ रहा है और यही वजह है कि अब ये सहयोगी दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं और एक रुख भारत की तरफ होता हुआ दिख रहा है। जापान की कई कंपनियां भारत के अंदर निवेश कर रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो या फिर मामला बैंकों का हो। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जापान और भारत दोनों साथ आ रहे हैं। जैसे कि अभी 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जापान और इंडिया के फंड की तरफ से। यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में भी जापान और भारत साथ आते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यस बैंक में साझेदारी की भी बात यहाँ पर जापान के साथ चल रही है। जापान के साथ हालांकि परियोजनाओं को बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके पीछे कारण यह है कि जापान में अभी पीएम बदल चुके हैं, लेकिन समस्या ये है कि नई पीएम की सरकार अभी तक बनी नहीं है। अभी यहाँ गठबंधन का दौर चल रहा है। जैसे ही ये गठबंधन पूरा होता है वैसे ही
माना जा रहा है कि जापान और भारत के रिश्तों में और भी ज्यादा रफ्तार देखने को मिल सकता है। पर इस बीच जापान ने भारत के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जो भारत की पहचान को बताता है। ये वीडियो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था। इस वीडियो में क्या हो रहा है, इस वीडियो में दरअसल चाय पी रहे हैं पीएम मोदी और मैक्रोन, और फिर जो पेमेंट होती है वो पेमेंट होती है यूपीआई के जरिए। जब ये वीडियो रिलीज हुआ था ना, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था ये क्या बकवास है, पीएम मोदी ऐसी चीजें कैसे कर सकते हैं। उसे एक दुकान में ले गए और इस तरीके से एक लड़की चाय पिलाने लगे, फिर यूपीआई से पेमेंट करवाया। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वही सीन यहाँ पर है। यूपीआई की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है इसका अंदाजा अब आप ऐसे लगाइए कि जिस फ्रांस में ये लॉन्च हुआ ना शुरुआती दौर में, जब शुरुआती दौर में लॉन्च हुआ तब कहा गया कि ये चलेगा नहीं, लेकिन हुआ क्या, पर्यटकों ने इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा करना शुरू कर दिया यूपीआई का, उन्हें बहुत सुविधा हुई। पहले तो सिर्फ एक एफएल टावर में इन्होंने लगवाया था, इन्होंने फिर कई जगहों पर यूपीआई को लगवाना शुरू कर दिया और इस सुविधा को अवेलेबल करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अब जब भारतीय पर्यटक पहुंच रहे हैं तो वो 40% ज्यादा खर्च कर रहे हैं पहले की तुलना में, और उनके देश को लाभ हो रहा है। चूंकि पेमेंट करना आसान पड़ रहा है इसलिए ये आसानी से खर्च कर रहे हैं। स्क्रीन पर मैप में आप देखिए, भारत अब कई देशों में फैल चुका है, अपने यूपीआई को फैला चुका है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि अब ये जापान में भी यूपीआई की सर्विसेज की शुरुआत कर रहा है। यूएई में, सिंगापुर में, मॉरिशस, पेरू, कतर, भूटान, फ्रांस, नेपाल। इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, साल 2023 तक यूएई में यूपीआई लेन देन 10 गुना बढ़ा, जिससे भारतीय पर्यटकों की संख्या में 20% वृद्धि हुई है। भारत यूएई व्यापार $100 बिलियन तक ले गया। प्रवासियों के लिए रिमिटेंस आसान हो गया। शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन बाद में ये बहुत ही अच्छा हो गया है। जापान का सौदा यूएई जैसा ही है, दोनों एमओयू पर आधारित है, पर्यटकों को टारगेट करते हैं। और आपको बता दूं, जापान पूर्वी एशिया का पहला देश है, यूएई मध्य पूर्व में पहला देश है, और फ्रांस यूरोप का पहला देश है जहां पर यूपीआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे बहुत ही तेजी से दुनिया में यूपीआई अपना दम दिखाएगी। ये लोकल टेक्नोलॉजी, भारत की टेक्नोलॉजी जो बड़े बड़े विदेशों के कार्ड को अब फेल कर रही है, ये भारत की ताकत को बतला रही है। जो शुरुआती वीडियो था, भले वो देखने में लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव कितना दूर तक गया इसका अंदाजा आज के हालात से आपको लग सकता है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।